BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो मयूर जी, आप जो है 10 लाख में से 1% लोगों की कैटेगरी में आते हैं जो कि जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाबी हासिल की है। तो 2006 से ही हमने पहले ही दिन से हमने अपनी ट्रेनिंग के पीछे, हमने एजुकेशन के पीछे, हमने नॉलेज के पीछे पूरा फोकस किया। 3300 से ज्यादा क्लाइंट है, 3300 से ज्यादा परिवार है जिनका फाइनेंशियल प्लानिंग हम अभी तक कर चुके हैं। चाहे दिन हो या रात, अगर सपने में भी अगर बताऊं ना सर, तो इंश्योरेंस का ही ख्याल आता रहता है। और ट्रेनिंग के पीछे या प्लानिंग के पीछे या नए नए प्लान डेवलप करने के पीछे मेरा समय बहुत ज्यादा है। नमस्कार, मैं रंजीत सिंह ए रोड टू सक्सेस के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ए रोड टू सक्सेस ये एपिसोड एक कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर की कामयाबी के रहस्य को बताता है। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं जो कि 10 लाख से भी ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर में से सिर्फ 1% जो कामयाब इंश्योरेंस एडवाइजर है उनकी कैटेगरी में ये आते हैं। इनका नाम मिस्टर मयूर शाह है और ये गुजरात के अहमदाबाद शहर से अपनी फाइनेंशियल एडवाइजरी के काम को करते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर मयूर शाह से और उनकी ये जो कामयाबी है उसके रहस्य के बारे में जानते हैं। मयूर जी, मैं आपका ए रोड टू सक्सेस की आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मयूर जी, थैंक यू सर। नमस्कार मयूर जी, नमस्कार। थैंक यू सर। मैं भी आपका आभारी हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आपने इनवाइट किया। वेलकम सर, वेलकम। सो मयूर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 10 लाख से भी ज्यादा भारत देश में इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, लेकिन आप उन 1% लोगों में आते हैं जिन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाबी को हासिल किया है। तो क्यों ना हम इस प्रोग्राम की शुरुआत आपके बारे में थोड़ी गहरी जानकारी से शुरू करें। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके अचीवमेंट्स क्या है? यस मयूर जी, ओवर टू यू। सर, मेरी कंपनी का नाम कुबेर इन्वेस्ट है और मेरी कंपनी ISO सर्टिफाइड है। कॉर्पोरेट और वेल्थ स्टाफ के साथ 2006 से मैंने इंश्योरेंस फील्ड में काम करना शुरू किया। लास्ट 12 साल से मैं MDRT, डबल MDRT, COT जैसे अनेक इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित होता रहा हूं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मयूर जी, आप जो है 10 लाख में से 1% लोगों की कैटेगरी में आते हैं जो कि जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामयाबी हासिल की है। तो ऐसी कौन सी चीज है या ऐसी क्या चीजें आप करते हैं जिनकी वजह से आप जो है दूसरों से इतने अलग हैं? 99% से लोगों से आप अलग है और 1% कैटेगरी में आते हैं। देखिए सर, हमारी इंडस्ट्रीज जो है वो सर्विसिंग इंडस्ट्रीज है और सर्विसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर डॉक्टर, CA, एडवोकेट, वो लोग भी सर्विसिंग इंडस्ट्रीज में ही आते हैं। अगर डॉक्टर बनना है या CA बनना है तो इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, इतनी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उसके बाद भी लाखों और करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट भी ये सब बात भी पूरी जिंदगी पढ़ते रहना पड़ता है, सीखते रहना पड़ता है। एक हमारा फील्ड ही ऐसा है कि जिसके अंदर बिना पढ़े, बिना ट्रेनिंग लिए, बिना एजुकेशन लिए भी लोग काम कर सकते हैं, बिना इन्वेस्टमेंट किए भी लोग काम कर सकते हैं। तो ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर बिना पढ़े लिखे या बिना इन्वेस्टमेंट किए बिगर भी अगर हम काम कर सकते हैं तो इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है? हर साल लाखों रुपए के खर्चे क्यों करना या इन्वेस्टमेंट भी क्यों करने की जरूरत है? तो हमने देखा कि हमें ये बात अच्छी नहीं लगी। तो 2006 से ही हमने पहले ही दिन से हमने अपनी ट्रेनिंग के पीछे, हमने एजुकेशन के पीछे, हमने नॉलेज के पीछे पूरा फोकस किया। चाहे साल का लाखों रुपया खर्च क्यों ना होता हो, लेकिन हमने आज तक उस ट्रेनिंग को, उस एजुकेशन को कभी नहीं छोड़ा और उसी वजह से
आज हमारी इमेज और वैल्यू इस तरह क्रिएट हुई है। परफेक्ट परफेक्ट। तो आप ये बोल रहे हैं कि आपने अपनी एजुकेशन पे पूरा ध्यान दिया, आपने अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहा। ये जो चीज है, अपग्रेडेशन रखना, एजुकेशन पे ध्यान देना, ये चीज आपको दूसरे 99% लोगों से अलग करती है। श्योर सर। बहुत बढ़िया। तो ये सब चीजें करते करते 2006 से मिस्टर मयूर आप काम कर रहे हैं, तो आपने कितने कस्टमर अब तक बना लिए? सर 3300 से ज्यादा क्लाइंट है, 3300 से ज्यादा परिवार है जिनका फाइनेंशियल प्लानिंग हम अभी तक कर चुके हैं। क्या बात है मयूर जी, 3300 से ज्यादा, इन 15 सालों में आपने 3300 से ज्यादा फैमिलीज को अपना कस्टमर बना लिया है। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने बड़े फिगर तक, इतने लोगों तक पहुंचना, इतने लोगों को कन्विंस करना, ये बहुत कम लोगों में देखा जाता है। तो कैसे आपने इतने सारे लोगों का दिल कैसे जीता, उसके पीछे क्या राज है, वो हमें बताइए। सबसे पहले तो सर, किसी भी क्लाइंट का हम प्लानिंग करवाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि अगर ये प्लानिंग मुझे करना होता मेरे खुद के लिए तो कैसे करता, क्या करता और क्या लेता। तो क्लाइंट की जगह मैं बैठ के सोचता हूं कि अगर ये मेरा ही प्लानिंग होता तो मैं क्या करता। कभी मैंने 2 पैसा ज्यादा कमाने के लिए क्लाइंट को सलाह नहीं दी, और यही सोच के सलाह दी कि ये मेरा खुद का प्लानिंग करना है तो कैसे करूं। और अगर चाहे किसी भी क्लाइंट ने प्लानिंग डन कर दिया, चेक दे दिया, प्रोसेस चालू कर दी, फिर भी रात को लैपटॉप के ऊपर बैठ के मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि क्या इससे बेहतर मैं कुछ कर सकता हूं, इससे बेहतर मेरे क्लाइंट को कुछ दे सकता हूं। तो आखिर में क्लाइंट को भी ये बात पता तो चलती ही है। तो जब ये बात क्लाइंट को पता चलती है धीरे धीरे, तो क्लाइंट का भरोसा ऑटोमेटिक हमारे ऊपर बहुत ही बढ़ जाता है सर। देखिए मयूर जी, क्लाइंट के लिए अच्छा तो हर कोई करना चाहता है, क्योंकि अच्छा करेंगे, क्योंकि ये सबको पता है अगर क्लाइंट के लिए अच्छा किया तो ही हमें जो है वो क्लाइंट हमारे साथ टिका रहेगा, तो ही वो क्लाइंट हमें और भी रेफरेंसेस देगा और हमारा बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, ये हमेशा नहीं हो पाता है। तो आपने ऐसा क्या किया अपने कस्टमर्स के लिए जो उनके लिए बेनिफिशियल हो गया? सर वही बात है कि जैसे किसी क्लाइंट के पास बैठे, उनको प्लानिंग अच्छा लगा, उन्होंने डन किया। अब उन्होंने तो डन कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अगर रात को बैठ के हम लैपटॉप पे चेक करते हैं तो उनको पता नहीं है कि मयूर साहब रात को सोने के समय भी हमारे लिए काम कर रहे हैं, जबकि हमने तो जो दिखाया वही पसंद कर लिया। तो जब दूसरे दिन हम क्लाइंट को बताते हैं कि सर इसके अंदर हमने इतनी वैल्यू ऐड की है, इतना उसी पैसे में, इतने ही पैसे में हम आपको कुछ ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, तो क्लाइंट को ऑब्वियसली है सर के उनको पता चलेगा, तो वही वैल्यू हमारी वहां पर ही क्रिएट हो जाती है, इमेज भी हमारी वहीं पे बिल्डअप हो जाती है। परफेक्ट परफेक्ट। मयूर जी, आप पिछले 15 सालों से काम कर रहे हैं, 15-16 सालों से आप जो है वो काम कर रहे हैं। तो आपने क्या बताया, किस अचीवमेंट को आपने हासिल किया है? एक तो आपने बताया कि 3300 से ज्यादा, करीबन 3300 आपके पास कस्टमर है। इसके अलावा भी इंश्योरेंस में आपका जो एक मुकाम होता है, जैसे एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, उसके बारे में कुछ बताइए। आपने कितने एमडीआरटी या सीओटी किए हैं? सर 12 सालों में 12 से ज्यादा मैंने एमडीआरटी किए हैं, तीन डबल एमडीआरटी किए हैं, और लास्ट इस लॉकडाउन के दौरान ही मैंने सीओटी कंप्लीट किया सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मयूर जी, आपने ये जो इतने कम समय में आपने सीओटी का मुकाम हासिल किया है, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर का आपने जो मुकाम हासिल किया है, यानी एक साल में 3 एमडीआरटी आपने किए हैं, ये इतने कम सालों में आपने जो सफलता हासिल की है, उसके पीछे क्या रहस्य है, क्या राज है? अगर मैं इसको शॉर्ट में, स्वीट और शॉर्ट में बोलूं तो ऐसा कह सकता हूं कि अगर सही दिशा में नीतिमत्ता के साथ पूरी लगन से, पूरी मेहनत से कोई भी काम करते हैं
और क्लाइंट का ही हित सोचकर काम करते हैं तो सफलता तो आज नहीं तो कल मिलने वाली ही है। तो यही वजह है कि आज हम जिस मुकाम पे है उस मुकाम का अगर किसी को जस दिया जाए तो यही चीज है सर। परफेक्ट। मयूर जी, आप कुछ एक्टिविटीज बता सकते हैं कि आप जो है पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से जो काम कर रहे हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज आप जो है वो ज्यादा करते हैं जिससे कि आपको जो सफलता मिलती जा रही है? सर मैं ऐसा, हाँ सर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर लाइफ इंश्योरेंस के अंदर मैंने कोई प्लानिंग अपने क्लाइंट के लिए तैयार किया तो वो दूसरा एडवाइजर वो प्लानिंग कभी नहीं बता सकता। ओके। दूसरी बात है सर कि जैसे डायबिटीज के दर्दी को अगर बीपी की दवा दे दी जाए तो वो तो तंदुरुस्त बनने की जगह बीमार हो जाएगा। करेक्ट। अब ज्यादातर माहौल ही हमारे फील्ड में ऐसा है कि पढ़े लिखे और वेल ट्रेन इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। शायद छोटी मोटी ट्रेनिंग ले ली होगी, लेकिन एक सिस्टम से और कंटिन्यूसली जो काम करना चाहिए वो करने वाले बहुत ही कम है। तो कहीं ना कहीं गैप रह जाता है उनके काम में, उनकी सिस्टम में, उनकी क्वालिटी में। जबकि हम क्या करते हैं कि अगर पहले तो क्लाइंट के पास बैठते हैं तो क्लाइंट को अनेक सवालों हमें पूछने पड़ते हैं और उसी सवालों से हमें पता चलता है कि ये दर्दी को कौन सी दवाई दी जाए ताकि वो अच्छा हो जाए, या उनका कैसे ऑपरेशन किया जाए, कौन सा ऑपरेशन किया जाए ताकि उनकी हेल्थ अच्छी बन जाए। तो हम भी जैसे हेल्थ के डॉक्टर होते हैं वैसे हम वेल्थ के डॉक्टर हैं। तो मेरा काम हमेशा एक ही रहता है, चाहे दिन हो या रात। अगर सपने में भी अगर बताऊं ना सर तो इंश्योरेंस का ही ख्याल आता रहता है और ट्रेनिंग के पीछे या प्लानिंग के पीछे या नए नए प्लान डेवलप करने के पीछे मेरा समय बहुत ज्यादा है। मयूर जी, आपने बताया कि लाइफ इंश्योरेंस की जो प्लानिंग आप करते हैं वो कोई और इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं कर सकता। सही बात है सर। कुछ टिप्स बताएंगे सो दैट दूसरे लोग भी आपसे कुछ सीख सकें? क्या आप करते हैं ऐसी क्या प्लानिंग आप करते हैं जो दूसरे लोग अब तक वहां तक नहीं पहुंच पाए? सर देखिए, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर प्लान डिजाइन किया जाता है और फिर उसको लॉन्च किया जाता है और कभी ना कभी वो प्लान क्लोज हो जाता है। तो प्लान क्लोज हो जाने के बाद 99% लोग यही बोलते हैं कि अब ये प्लान नहीं मिल पाएगा, जबकि 10 साल पहले पुराना, 20 साल पुराना, 30 साल पुराना ऐसे कई प्लान हैं जो आज भी हम बेचते हैं। इतना पता चल गया कि प्लान डिजाइन करने वाले जो भी एक्सपर्ट है, अगर वही एक्सपर्टाइज या वही तरीका हमारे पास आ गया तो हमारे लिए काम करना इजी हो जाता है। तो क्लाइंट की जरूरत भी हम अच्छी तरह पूरी कर सकते हैं। कभी मौका मिलेगा तो प्लानिंग भी बताएंगे आपको। सो मयूर जी, अंत में आप क्या मैसेज लोगों को देना चाहेंगे, इंश्योरेंस एडवाइजर को या कस्टमर्स को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? सर खास करके मैं देश के प्रजा को, यानी ऐसे परिवार को, ऐसे अर्निंग पर्सन को मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि अपने देश में बहुत कम इंश्योर्ड पर्सन है। तो मेरा एक ही मैसेज है लोगों को कि इतना अच्छा प्लानिंग कीजिए, इतना बड़ा इंश्योरेंस लीजिए, मरने के लिए नहीं, अपने परिवार को जिंदा रखने के लिए। जो लाइफस्टाइल आज अपने परिवार को आप दे रहे हो या जो बिजनेस आज आप रन कर रहे हो, आप हो या नहीं हो, ऐसा ही बिजनेस आपकी गैर मौजूदगी में भी चलना चाहिए। ऐसा ही परिवार खुशहाल आपके बिना भी रहना चाहिए। बस खास लोगों को यही
एक मैसेज देना है, हो सके इतना बड़ा इंश्योरेंस लीजिए और अपने परिवार को सिक्योर कीजिए। बहुत बढ़िया मयूर जी, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है। मैं आशा करता हूं मयूर जी कि आपका ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आपके इस मैसेज को इम्प्लीमेंट भी करें उनकी लाइफ में। थैंक बहुत यू बढ़िया सर। मयूर जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपना समय निकाला और आपके सफलता के बारे में, आपके बारे में हमें इतनी गहराई से हमें जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर जी। थैंक यू सर, मैं भी आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम सर, वेलकम। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।